स्ट्रोक यानी फालिज हो जाने के बाद जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन देन फिजियोथेरेपी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्ट्रोक यानी फालिज के बाद आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो सबसे पहले आपकी इवैल्यूएशन होती है न्यूरोफिजिशियन न्यूरोसर्जन से। वो आपकी प्रॉपर तरीके से कंडीशन को असेस करते हैं। आपका जो एरिया इन्वॉल्व वो है उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि आइदर इस्कीमिक है या हेमरेज है, यानी कि जो आपका स्ट्रोक है वो आपकी नाली फटने, खून की जो नाली है उसके फटने की वजह से हुआ है या वहाँ पर क्लॉट के रुकने की वजह से हुआ है। उसके बाद वो उसके मुताबिक आपको दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों में आपके पास जो है वो खून को पतला करने वाले, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, आपकी शुगर को कम करने वाली और डिफरेंट जो आपकी परेशानी होती है उसको कम करने वाली दवाइयाँ आपकी जारी की जाती हैं। वो जो दवाइयाँ हैं वो पता होता है कि इन दवाइयों में क्या है और इनका मकसद क्या है। अगर आप उन दवाइयों को छोड़कर शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान देते हैं। हमारे पास ये जो पेशेंट आए हैं सर, बेसिकली 9 महीने हो गए थे इनको जो है वो स्ट्रोक हुए हुए। उसके बाद इन्होंने जो है वो इसकी फिजियो नहीं करवाई। इन्होंने जस्ट जो है वो मतलब कि जैसे मतलब रूटीन में चलते हैं वैसे चलते रहे। उसके बाद क्या था कि इनकी अब जो टांग है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि इनकी टांग को इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा थी स्ट्रोक की। बाजू में स्ट्रेंथ है लेकिन उनका नर्वस कंट्रोल कम है। लेकिन जो टांग है, टांग के मसल्स बहुत वीक हैं। अब देखिए कि हम इनको ज़ोर लगाने का कह रहे हैं तो इनके मसल्स बिल्कुल ज़ोर नहीं लगा पा रहे। सो इसके स्ट्रोक होने के बाद आप जो है वो प्रॉपर अपनी इवैल्यूएशन करवा कर फिर आप फिजियोथेरेपी शुरू करवा दें। देखिए, हमारे पास ये जो पेशेंट आए हैं बेसिकली ये डिफरेंट लोग टिकटॉक पे मतलब हकीम जो बने हुए हैं जो हैं, तो वो मतलब कि दावा करते हैं आपको 8 दिन में 10 दिन में हम खड़ा कर देंगे, आप चलने लग जाएंगे, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भी बेसिकली उसी तरह जो है वो उनके अंदर इन्वॉल्व हुए। अब देखिए कि इनकी टांग की मूवमेंट और किस तरह डिस्टर्बेंस है। अब इनके क्वाड्रिसेप मसल्स में ताकत नहीं है और ये जो है वो टांग को उठा के नहीं पा रहे। वही सर्कमडक्शन गेट है कि टांग को घुमा कर रखने वाली गेट है। सो ये जो है बेसिकली एक टिकटॉक से ही वीडियो इन्होंने देखी और ये हकीम के पास गए हैं जो काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने इनको जो है वो 10,000 रुपये की मेडिसिन दी है 1 महीने की, और साथ में ये 10,000 रुपये इन्होंने रेंट पे गाड़ी को दिया है और ये 20,000 लगा कर उनके पास गए हैं। उन्होंने कहा आपने अपनी पहले वाली मेडिसिन नहीं खानी, अब मेरे वाली मेडिसिन खानी है। वो मेडिसिन खाई हैं। वो कहते हैं कि हमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। जो हम पहले न्यूरोफिजिशियन की मेडिसिन खा रहे थे उनसे हमें फ़र्क पड़ा। सो खुदारा बचें, कोई शॉर्टकट नहीं है स्ट्रोक के अंदर। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन एक टाइम मांगती है और इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। अब देखें कि हमारे पास जब आए हमने इनको महसूस किया कि इनकी नर्व्स के अंदर जो है वो कंट्रोल कम है, यानी कि इनका जो दिमाग से नर्वस कंट्रोल है वो कमज़ोर है। तो उसके लिए हमने इनको स्टार्ट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मसल स्टिमुलेशंस ऐड की। इनकी नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए इनको नर्वस स्टिमुलेशंस हमने दी। अब हमारा काम क्या है, इनके ऊपर मैक्सिमम इनके जो मसल्स हैं उनको जगाना, यानी कि आपके जो मसल्स दिमाग से कंट्रोल आपका बाजू तक आ रहा है, टांग तक आ रहा है, उन मसल्स को यहाँ से करंट देकर एक जो सिस्टम यहाँ से टूट गया है उस सिस्टम को हमने बहाल करना होता है। सो देखें, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट कि आप मुख्तलिफ जगहों पर जाएँ। वो लोग कहते हैं कि 1 महीने में ठीक कर देंगे, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। देखिए क्या ठीक करेंगे वो इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रोक के बाद आपकी जो टांग और बाजू है वो मुतासिर हो जाती है। सो इसके बाद एक्सरसाइज, स्टिमुलेशंस और प्रॉपर जो है वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवाने के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आता है। सो हमारे पास ये जो सर आए हैं बेसिकली अब इनका चलना मुश्किल हो गया था। ये स्टिक के साथ और सहारे के साथ वॉक कर रहे हैं। इनकी जो टांग के मसल्स हैं वो शदीद कमज़ोर हैं। सो अब हमने पहले स्टिमुलेशंस ऐड की, यानी कि करंट दिया मसल्स को ताकि वो मसल्स जागें, उनमें एक्टिवनेस आए, वो फुर्तीले हों। उसके बाद अब हम इनकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। देखिए, अब ये हमने अंदर की तरफ इनको कहा कि आप जोर लगाएं, तो किस मुश्किल से ये जोर लगा रहे हैं। मीन के मसल्स तो कमज़ोर हो गए हैं। अब मसल्स को ताकतवर नहीं करेंगे, आप दवाई खाएंगे, वो किस चीज़ को क्या करेगी। सो इसके अंदर प्रॉपर आपकी फ़िज़िकल बॉडी ही इस्तेमाल होती है जो आपको बेहतर करती है, आप हील होते हैं। हमने इनकी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बाजू पे और टांग पे स्टिमुलेशंस दी, यानी करंट ऐड किया। करंट देने के बाद मसल्स को अब इनकी हम थोड़ी सी ज़रा एक्सरसाइज की तरफ लेकर आए हैं, क्योंकि इस टाइम इनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि पट्ठों की मजबूती की बेहद ज़रूरत है। सो उसके लिए हमने जो है वो इनको ये ट्रेनिंग ऐड की। इसके अंदर हम इनकी जो लेग है उसको स्ट्रेंथन करवा रहे हैं। अब आपके जो मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं उनको हमने ताकतवर करना है। अब ताकतवर करने के लिए ये एक्सरसाइजेज ही आपको ठीक करती हैं, ना कि आप किसी भी शॉर्टकट फॉर्म में जाएं कि आप कोई ऐसी दवाई ले लें
हैं जो आपको 1 महीने में 1 हफ्ते में ठीक कर दे। स्ट्रोक की रिहेबिलिटेशन जो है वो वक्त लेती है और आप खुद ही अपने आप को हील करते हैं। अब ये जो एक्सरसाइजेज आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने 2 से 3 सिर्फ इनकी एक्सरसाइजेज ऐड की। अब जो आप देख रहे हैं उसमें हमने इनको कहा कि आप अपनी एक टांग से जो इनकी कमज़ोर है अपनी कमर को उठाएं। अब एक टांग से उठाने के बाद हमने दोनों को कहा कि आप दोनों टांगों से अपनी कमर उठाएं ताकि आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनमें मजबूती आए। क्योंकि देखें अगर इनको हम इस टाइम पे ऐसे छोड़ देंगे, इनका जो है वो मतलब कि पहले ही हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो रहा है, उसकी टाइटनेस की वजह से क्या है कि ये अपनी टांग को मुकम्मल सीधा नहीं कर पाते। अब जब टांग सीधी नहीं होती तो आप चल कैसे सकेंगे। सो इनका जो नी है वो फ्लेक्स रहता है, मतलब कि इकट्ठा हुआ रहता है, क्योंकि इनके जो थाई के पीछे वाले हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो सख्त हो रहे हैं, वो टाइट होकर मतलब कि शॉर्ट हो रहे हैं। सो हमने इनकी स्टार्ट में ही आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमने इनका स्टार्टअप लिया ताकि इनकी जो मसल्स हैं वो वर्किंग में आए और वो काम करें। सो देखिए कि देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को ख़ुद भी मेहनत करनी होती है कि वो अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से ले ताकि उसे फ़ायदा हो। अब इसके बाद हमने इनको थोड़ा सा ज़रा स्टेपर्स के ऊपर मतलब कि वॉक करवानी ताकि इनकी जो टांग का इम्बैलेंस है वो बेहतर हो। अब देखें कि कितनी कमज़ोर है टांग के वो इसके ऊपर रख भी नहीं पा रहे। सो इसको जो है वो हमें पहले जो है वो असिस्टेंस देनी पड़ती है, यानी कि जो चीज़ें जो हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो उसको जो है वो असिस्ट करके उस काबिल किया जाए कि वो इसको परफॉर्म कर सकें। अब इसके अंदर क्या है कि देखें कि इनकी टांग ऊपर उठाने में ही इनको शदीद मुश्किल हो रही है। मीन के वो इतने कमज़ोर हैं मसल्स के, ये टांग भी ऊपर उठाकर नहीं रख पा रहे। सो हमने जो है वो इनको असिस्टेंस दी कि आप जो है वो हमने कोशिश की कि इनको उठा कर रखने की ताकि इनका पाँव तो रखा जाए अभी। सो देखिए कि ये इस तरह से इलाज होता है, ना कि आप शॉर्टकट किसी के पास जाएँ वो आपसे 10,000 रुपये ले लेते हैं और आपको जो है वो पता नहीं क्या दे देते हैं और वो उसका पता भी नहीं होता है कि उसके अंदर क्या एडअप किया हुआ है। आप अपनी प्रॉपर न्यूरोफिजिशियन जो आपको दवाई रिकमेंड करते हैं आप वो लें ताकि आपको पता तो हो कि आप क्या ले रहे हैं। देखिए अब इसके अंदर हमने इनको कहा कि आप अपने उल्टे पाँव को दबाएं, इनको शदीद मुश्किल हो रही थी। अब देखें कि इनको दबाने में ही अभी प्रॉब्लम है तो इनकी टांग कैसे मूव करेगी। अगर ये इस स्टेट में लॉन्ग टाइम रहते, हमारे पास ना आते, मतलब कि फिजियोथेरेपी ना लेते, तो इससे क्या था कि इनका मसल शॉर्ट होता जाता, इकट्ठा हो जाता और उसके बाद इनकी जो टांग है वो बिल्कुल आपस में अपनी करीब होकर एक जगह पर रुक जाती। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमने इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि आप करें, आप कर सकते हैं, जोर तो लगाएं। अब देखिए कि ये कोशिश कर रहे हैं और इससे क्या है कि इनकी आहिस्ता आहिस्ता टांग के और जो इनकी पिंडली के मसल्स हैं और पाँव के मसल्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमने इनकी देखें कि किस तरह से रोटेशन करवा रहे हैं ताकि इनके मसल्स चलना तो शुरू करें, क्योंकि मसल्स को जब तक हम ऐसे ही मतलब कि छोड़ देंगे, उन पर कोई मूवमेंट नहीं होगी तो मसल जो है वो कमज़ोर होकर छोटा होना शुरू हो जाता है। सो आहिस्ता आहिस्ता हमने जो आज इनका प्लान ऑफ केयर हमने डिज़ाइन किया रिहेबिलिटेशन का, इनका आज डे फर्स्ट है। इनकी वीडियोस आपसे मज़ीद शेयर करते रहेंगे कि इनको हमने क्या क्या एक्सरसाइजेस करवाई और इनको कैसा इनका प्लान ऑफ केयर लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि आप स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि मैंने मैक्सिमम ये नीड फील की है कि मैक्सिमम मुझे भी कोई वीडियोज़ जो हैं वो देखने को, अगर कहीं से कुछ एक्सरसाइज मुझे किसी पेशेंट के लिए देखनी होती है, मुझे कहीं से कोई कंटेंट नहीं मिलता कि लोग स्ट्रोक के ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं रखते, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से स्ट्रोक पेशेंट्स को डील कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मैंने पेशेंट्स को देखा है जो शदीद कुर्ब में होते हैं, शदीद मुश्किल में होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि वो ठीक हों। सो इसलिए मैंने इस डोमेन को ज़्यादा फोकस किया और इसको मतलब कि मैं आगे लेकर चलूँगा। सो इसी के ऊपर मेरी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो होती हैं ताकि मैं स्ट्रोक पेशेंट की हेल्प कर सकूँ। मैं हमेशा से स्ट्रोक पेशेंट जो भी हों उनको वेलकम करता हूँ और उनकी रिहेबिलिटेशन में अपनी पूरी एफर्ट लगाता हूँ। अब देखिए कि हमने इनको इंडिपेंडेंट वॉक स्टार्ट की कि आप जो है वो चलें, अपने पाँव को राइट को पहले उठाकर रखें फिर लेफ़्ट को रखें। तो अभी थोड़ी सी ज़रा इनकी मिस कोऑर्डिनेशन हो रही है, क्योंकि देखें जो आपका ठीक वाला पाँव होता है आपने उसको पहले रखना होता है और जो वीक होता है उसको बाद में रखना होता है, क्योंकि जब आप अपने वीक वाले को पहले रखेंगे तो आपकी ग्राउंड स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। जब आपकी ग्राउंड स्टेबिलिटी नहीं बनेगी तो आपके फॉल यानी कि गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसके अंदर आपने करना क्या होता है कि आपने जो है वो अपने ठीक वाला पाँव पहले रखना होता है, देन जो अफेक्टेड है, वीक है, कमज़ोर है, उसको आप रखें। सो द नेक्स्ट प्लान ऑफ केयर ऑफ दिस पेशेंट इज़ क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, यानी कि ऑन क्वाड्रिसेप बेंच।
अब हमने इनके क्वाड्रिसेप मसल्स को ही एक्टिवेट करना है, यानी कि क्वाड्रिसेप मसल्स की एक्सरसाइज करवानी है। आप देखें कि इनका मसल्स का थोड़ा सा इंबैलेंस है, जिसकी वजह से जैसे ही जोर लगाते हैं इनका टांग बाहर निकल जाती है। सो ये इस तरह से है कि मतलब कि आपके मसल्स प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करते, तो हमने उनको एक्टिवनेस यानी कि उनको बेहतर करने के लिए उनकी हेल्प करनी होती है पेशेंट की, कि वो ये चीज़ करें ताकि उनको फ़ायदा हो। अब हमने इनके जो अटेंडेंट है उनको कहा कि आप इनकी टांग को ज़रा हल्का सा रोक के रखें कि ये बाहर ना जाए, और इससे हमने जो है वो इनकी कमज़ोर टांग की एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करवाई। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इनका हम वेट जो है वो टांग से उठवा रहे हैं, ताकि इनके मसल्स जो बिल्कुल बेसूद हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, अब वो थोड़े से एक्टिव हों, क्योंकि क्वाड्रिसेप की एक्टिवनेस इसके अंदर निहायत ज़रूरी होती है। आपके जो थाई के मसल्स हैं उनका एक्टिव होना और मजबूत होना बेहद ज़रूरी है स्ट्रोक के बाद, क्योंकि जब ये मसल्स कमज़ोर होंगे तो आपको चलने में मुश्किल होगी। जब मसल्स में ताकत होगी तो आप अच्छे तरीके से चल सकेंगे, और आपकी जो चलने का अंदाज़ है, गेट है, वो निहायत बेहतर होगी। सो देखें कि ये एक फ़र्स्ट डे का हमारा प्लान था एक पेशेंट के सेशन का। सो ये देखें कि जब ये हमारे पास आए थे तो ये इस तरह से स्टिक के साथ जो है वो वॉक कर रहे थे, यानी कि डिपेंडेंट थे स्टिक के ऊपर, के स्टिक से ही इन्होंने मूव करना है। सो हमने इनकी जो है वो गेट पहले चेक की कि ये स्टिक के साथ कैसे चल रहे हैं। हमने फिर उसके बाद इनकी स्टिक ख़त्म करवाई, क्योंकि देखें जब आप स्टिक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, तो आपका क्या है कि माइंड में आ जाता है कि मैं स्टिक के बगैर तो चल ही नहीं सकता। सो इसके लिए क्या है कि हमने मैक्सिमम टाइम पेशेंट का जो फेयर है, खौफ है, उसको कम करना होता है। अब हमने इनसे स्टिक ले ली, अब हमने कहा कि आप वॉक करें, ठीक है। अब आप देखिए स्टिक के बाद भी वो वैसे ही वॉक कर रहे हैं जो स्टिक के साथ कर रहे थे। तो इसके लिए क्या है कि आप अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंस रखें, ताकि आप जो है वो सही तरीके से मूव कर सकें। अब इनकी हमने थोड़ी सी गेट ट्रेनिंग करवाई कि आपने सीधा पाँव पहले रखना है, फिर उल्टा रखना है, क्योंकि सीधे वाला ठीक है। जब आप ठीक पाँव आगे रखेंगे तो आप अगला कदम उठाने वक्त आपके जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप कमज़ोर वाला ही पहले रख देते हैं तो आप कमज़ोर के ऊपर पूरी बॉडी का वेट डालते हैं और यकदम अपना दूसरा पाँव जो है वो उठा लेते हैं, उससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं गिरने के। सो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पेशेंट की थोड़ी सी ज़रा गेट ट्रेनिंग करवाते हैं। अब देखें कि ये स्टिक के बगैर जो है वो चल रहे हैं, थोड़ी सी अभी इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनका डे फर्स्ट है हमारे पास, तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इनका फीडबैक भी आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई डॉक्टर अम्माद को इनमें माशाल्लाह बेहतरीन अच्छा निज़ाम है, वर्जिश बेहतरीन करें, अच्छे बंदे बेहतरीन निज़ाम है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत रही। मैं से टिकटॉक ते ॾिठी इन्होंने फिल्म मैं कादरपुर राम अच आया बैठा जिमें टिकटॉक ते ॾिठी है ना, उमें इंतज़ाम उमें माशाल्लाह उमें काम में सारा उमें सारा निज़ाम हुए।